नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और घर पे होंगे। लॉकडाउन चल रहा है, मैं भी घर पर हूँ, सारे लोग घर पर है। आई होप एवरीबडी सेफ एज वेल। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है, फिक्सिंग के ऊपर बातें चल रही है, एक्सपर्ट्स आके अपने अपने कमेंट्स दे रहे हैं। उमर अकमल का रिसेंटली मैटर हुआ, उसको 3 साल की पाबंदी लगी कि आफ्टर द डिले रिपोर्ट किया उन्होंने, उनकी जो अप्रोच हुई थी उसके ऊपर जो पैनल बनाया गया था पीसीबी का, उन्होंने उसको 3 साल की सज़ा सुनाई गई। काफ़ी क्रिकेटर्स ने आके उनको सपोर्ट भी किया, किसी ने बैश भी किया, लेकिन इफ़ यू सी एट हिज कैरियर उमर अकमल के, उनको काफ़ी डिसिप्लिनरी इश्यूज रहे, कोचेस के साथ भी रहे, कप्तानों के साथ भी रहे, फिर उनका ऑन एंड ऑफ फील्ड के ऊपर डिसिप्लिन का इशू, कभी पुलिस वाले के साथ, वार्डन के साथ उनका इनडिसिप्लिन, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। मिल के उनको जो है ये 3 साल की सज़ा दी गई। इससे पहले मोहम्मद नवाज और इरफान को 6 महीने की सज़ा दी गई थी, क्योंकि उन्होंने भी डिले टू रिपोर्ट किया था, लेकिन उनके जो डिसिप्लिनरी जो इश्यूज थे वो इतने नहीं थे और ना इतने ज़्यादा थे जितने उमर अकमल के। नो वी विल मिस उमर अकमल, उसका जो टैलेंट है, एक्सेलेंट बैट्समैन, और उन्होंने अपने कैरियर के साथ खुद जो है ज़्यादती करी, मैं तो ये समझता हूँ। बात करता हूँ, अगर मैं ज़्यादती की बात करता हूँ तो यहाँ पर ज़्यादती जो है मेरे साथ भी हो रही है। मेरे से गलती हुई और उसकी सज़ा मैंने भुगती और भुगत रहा हूँ अभी तक। लेकिन अगर मेरे केस को देखें, बहुत लोग बात करते हैं कि यार आप आके जब देखो अपना रोना रोते हो। मैं रोना नहीं रोता, मैं ह्यूमैनिटी और इंसानियत की बात करता हूँ, सच्चाई की बात करता हूँ। मैंने गलती की, मैंने अपना जो है आके सबसे माफ़ी भी मांगी, लेकिन रीज़न उसके पीछे आप देखें कि क्या थे। मैंने जब मेरा केस हुआ तो मैंने सबसे रिक्वेस्ट की, कोई ने मेरी हेल्प नहीं की। अगर आप पास में चले जाएं, जस्टिस मलिक कयूम की रिपोर्ट को और अगर आप देख लें, और अताउर रहमान ने जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर थे उनके ऊपर भी बैन लगा, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था जस्टिस कयूम के सामने, जो रिसेंट के नो डाउट वर्ल्ड बेस्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म पेसर एवर प्रोड्यूस बाय पाकिस्तान, वसीम अकरम का नाम आया, और वसीम अकरम पे उन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने मुझे उकसाया था मैच के अंदर इस तरह से बॉल करने के लिए। लेकिन उसके बाद अताउर रहमान ने अपना वर्डिक्ट चेंज किया और जिसकी वजह से वसीम अकरम पे जो है बैन भी नहीं लगा और वो माफ़ हो गया, और अताउर रहमान पे सज़ा हुई। सिर्फ उनकी जो उन्होंने बयान दिया था उसको बयान को चेंज करने के ऊपर उनको सज़ा दी गई। फिर उसके बाद मलिक साहब को लाइफ बैन लगा। मलिक साहब, सलीम मलिक की बात कर रहा हूँ। सलीम मलिक अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा जो है इन न्यूज़ है आफ्टर 25 ईयर्स, और वो अपनी फ़ाइट कर रहे, कोर्ट से वो केस जीत चुके हैं, लेकिन उनकी जो उस तरह से सुनवाई नहीं हो रही है। जहाँ पर बाकी प्लेयरों को सपोर्ट किया गया, सलीम मलिक साहब को भी उस तरह सपोर्ट नहीं किया है। नो डाउट वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान, उनके बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए, और एवरीबडी डिज़र्व टू गेट अ सेकेंड चांस। यहाँ पर बेसिकली जो बात करने की वो ये है कि जहाँ पर अताउर रहमान ने वसीम अकरम के ख़िलाफ़ बोला था और जो उनका बयान था उसको जो है चेंज कर दिया। फिर अताउर रहमान ने वो क्यों चेंज किया, अताउर रहमान ने, वो अताउर रहमान साहब खुद बता सकते हैं वो उनको क्यों चेंज किया उन्होंने। फिर उसके बाद जितने 10 प्लेयरों के जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में नाम थे, वो पाकिस्तान के कप्तान भी बने, सारे के सारे पाकिस्तान की खिदमत भी करते रहे, फिर साथ साथ बोर्ड में काम भी करते रहे, हर एक ओहदे पर रहे हैं। जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में जो रिपोर्ट के अंदर जो नाम थे उसके अंदर ये मेंशन भी किया था जिन लोगों ने फाइन किए थे कि वो बोर्ड के कोई भी ऑफिशियल नहीं बन सकते, लेकिन हमें नज़र भी आया है वो काम भी कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। तो ये दोहरा मयार नज़र आता है। तो इससे फील होता है कि मैंने ऐसा क्या जुर्म कर दिया। जो इल्ज़ाम अताउर रहमान ने वसीम अकरम पे लगाए थे, मेरे पर मरविन वेस्टफील्ड ने लगाए थे, क्योंकि मेरा केस इंग्लैंड का है और वो डोमेस्टिक का केस था, लेकिन उसको इतनी बड़ी एक वो बना दिया कि मुझ पर लाइफ बैन लगाया, और अभी तक मैं उसको झेल रहा हूँ। और यहाँ पर जो लोगों के साथ जिन्होंने मुल्क को बेच दिया, सारा कुछ कर दिया, उसके बावजूद भी उनको लेके आया गया, उन्होंने एक्सेप्ट किया और उनको दोबारा से क्रिकेट टीम में आने का मौका दिया, किसी को कोचिंग में आने का मौका दिया, किसी को हर एक जगह पे सबको मौके दिए गए।
और मेरे मामले में कोई बोलना नहीं चाहता है। यहाँ पर एक्स क्रिकेटर्स की बात करूँ, शोएब अख्तर भाई से वही बात करूँगा, शोएब भाई जो हमेशा इंसाफ और राइट की बात करते हैं। राशिद भाई हो गए, राशिद लतीफ़ मेरे फेवरेट थे, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरे बैन जो मुझे जब इंग्लैंड में केस हुआ था, मैं राशिद भाई के पास गया था और राशिद भाई के सामने मैंने अपना पूरा केस रख दिया था, सामने सारी चीज़ें रख दी थी और उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। हर फोरम पे उन्होंने मेरी आवाज़ उठाई। आई ऑलवेज हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम, वो मेरे बड़े भाई की तरह है और जब भी वो बात करते, सच्चाई की करते, हकीकत की करते, उन्होंने बात की। लेकिन मैं राशिद भाई से यही कहूँगा कि राशिद भाई, मैंने हमेशा आपकी बात मानी और जब मैं एक्सेप्ट कर रहा था तो मैंने आपको कहा कि प्लीज़ आप मेरे लिए बात करें, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो आपने मुझे उस टाइम पर भी रोका कि नहीं, तुम एक्सेप्ट मत करो। तो मेरे पास फिर उसके बाद कोई चारा नहीं था कि मैं एक्सेप्ट ना करूँ। तो मैं अभी आज बड़ा वो होता है कि राशिद भाई मेरे केस को इन एंड आउट को जानते हुए, सारी चीज़ को जानते हुए, सारी चीज़ को कोई मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाता है कि मेरा भी एक मैटर है, उसको भी सॉल्व किया जाए, मुझे भी रिहैब कराया जाए, एटलीस्ट फॉर माई लिविंग। मैं एटलीस्ट क्रिकेट के अंदर आके जो है खिदमत अंजाम दे सकूं, कोचिंग के अंदर, लेग स्पिन के अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर काम कर सकूं। आई हैव ऑल रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरी क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान who have played for Pakistan, who have served Pakistan. बट यहाँ जब बात आती है कि मेरे मामले में पाकिस्तान का मीडिया हो, पाकिस्तान का मीडिया ने मेरे केस को थोड़ा सी उसने सपोर्ट भी किया, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज से किया कि मेरे पर आरोप लगे मैच फिक्सिंग के, स्पॉट फिक्सिंग के। मैं ये बार बार कह चुका हूँ और फिर कहता हूँ कि भाई मेरे ऊपर मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग के आरोप नहीं लगे थे और ना मैंने ये कभी चीज़ की है, ठीक है ना। तो प्लीज़ जो आरोप लगे थे, जो दो मेरे पर एलिगेशंस थे, एक उकसाने के और जिसकी वजह से मैच जो है डिस्प्यूट में आया, वो रीजंस पे मुझे बैन लगा। मर्विन वेस्टफील्ड ने मेरे खिलाफ गवाही दी, उसके ऊपर मुझे बैन लगा, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने बैन लगाया। मैंने वो चार्जेस एक्सेप्ट किए, माफ़ी भी मांगी, सारी चीज़ की। मेरे क्रिकेटिंग डेज भी ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है ना। बट मैं क्रिकेट के अंदर अपनी जो एक्सपीरियंस है उससे यंगस्टर्स को और पाकिस्तान के और ऑल अराउंड द वर्ल्ड मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ क्रिकेट का और अपनी लेग स्पिन का। तो प्लीज़ मुझे भी इजाज़त दी जाए, मुझे भी क्लियर किया जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ पर मैंने वसीम भाई की बात की या किसी की बात की, जो बात ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है, मैंने उसकी बात की, उसके हट के मैंने कोई बात नहीं की है। बट आई फील इट बिकॉज इन सब ने सब प्लेयरों को सपोर्ट की। इन माई केस none of them have come forward and supported me. तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जिस तरह सब ने आके हर प्लेयर के लिए आवाज़ उठाए, उमर अकमल के लिए भी कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन अगर मेरा कैरियर देखे, कैरियर में कोई इनडिसिप्लिन रही हो तो ठीक है, लेकिन मेरे कैरियर में कभी इनडिसिप्लिन नहीं रहा। मेरे पर एक ही ये आरोप लगे और मैंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो एज बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, क्या मुझे किस जुर्म की सज़ा इतनी बड़ी दी जा रही है? मैं वापस यहाँ पर बात घुमा फिरा के वही आ जाती है और दुनिया यही पूछती है, सारे लोग ये पूछते हैं कि रीजन क्या है, कि बिकॉज ऑफ योर रिलीजन और बिकॉज सम लॉबी इज़ वर्किंग बिहाइंड यू। मुझे नहीं पता, लेकिन ये सवाल उठता है और उठता रहेगा जब तक आप इंसाफ नहीं करेंगे। आप हर प्लेयर को एक ही तरह से ट्रीट नहीं करेंगे, आप हर प्लेयर को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करेंगे, लॉबी बना के ट्रीट करेंगे, तो ये सवाल जन्म लेते रहेंगे। तो ये सवाल नहीं होने चाहिए, इसका आपको क्लियरेंस करनी चाहिए कि मुझे जो है अपना किस बात की सज़ा दी जा रही है। बिकॉज बार बार ये बात आ जाती है कि यार मेरा रिलीजन है, क्या मैं हिंदू हूँ, इस वजह से मुझे इस तरह से इग्नोर किया जाता है और जिसकी वजह से मुझे पूरे पाकिस्तान में जो है हिंदू होने की सज़ा दी जा रही है। तो ये एक मैंने बात करनी थी और ये बात आजकल इतनी ज़्यादा इन है कि अपना मैं चाह रहा था कि आप लोग के साथ शेयर करूं, बिकॉज आई फील इट। और जहाँ पर सारे मामला थे और जहाँ पर रमीज़ भाई ने बात करी और सारे लोग बात कर रहे हैं, इसका एक कानून बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। आई सपोर्ट दैट, बिल्कुल इसका कानून बनना चाहिए और इसके ऊपर कानून लागू भी होना चाहिए। बट सबके साथ ट्रीटमेंट एक जैसी होनी चाहिए, ये नहीं कि किसी के साथ कुछ और किसी के कुछ और। एवरी प्लेयर जो है वो बोर्ड को एज ए पेरेंट बोर्ड देखता है,
तो उसको उसकी तरह ट्रीट करना चाहिए। थैंक यू।